साथ साथ आए साइली सचिन और अपराजिता रक्षित। आवाज दे रहे क्या हुआ? साइली है, परेशान कर रहा है इसको। अरे आप दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। दो सीरियल्स का हुआ महासंगम। बहुत ही बेशरम इंसान, तुम मुझे छोड़ना मत। अरे मैडम, तुम दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे मेरी जरूरत है। एक सेकंड मुझे पास नहीं जाने का बता रहे मैं। अपराजिता को रक्षित से बचाती साइली। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तो मैं अभी देखती हूँ। मैं राक्षस। स्टार प्लस के दो सीरियल्स यानी कि उड़ने की आशा और ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा का हो रहा है महासंगम एपिसोड, जहां पर साथ साथ आ गई हैं ये दोनों जोड़ियां यानी कि रक्षित, अपराजिता और सचिन साइली। असल में यहाँ पर एक डील साइन होनी है। साइली का फ्लोरल बिजनेस है और इसी की डील क्रैक करने के लिए रक्षित और अपराजिता यहाँ आए हैं। लेकिन इससे पहले कि ये डील होती और इनकी फॉर्मल मुलाकात होती, हो गया गोलमाल। असल में रक्षित और अपराजिता साथ आ ही रहे होते हैं कि अचानक अपराजिता की तबीयत खराब हो जाती है और ऐसे में रक्षित उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तभी वहाँ साइली आती है जो हो जाती है गलतफहमी का शिकार। उसे लगता है कि रक्षित अपराजिता को छेड़ रहे हैं और ऐसे में देखिए कैसे साइली का गुस्सा रक्षित पर फूट रहा है। हालांकि रक्षित उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन साइली सुनने को तैयार ही नहीं। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या मतलब है? मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ। तुम दूर रहो और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तो मैं अभी देखती हूँ। मैं राक्षस। सरे हम लड़की को छोड़कर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये मान भी रहे हो। मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं इसे देखती हूँ। भाई साइली ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी रक्षित को खरी खोटी सुनाने में। इतना ही नहीं, उसने तो रक्षित को गुंडा भी कह डाला। भाई रक्षित उसे समझाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से अपराजिता भी बोलने की कोशिश कर रही है कि रक्षित उसके साथ ही है, लेकिन साइली तो साइली है, वो कहाँ किसी की सुनने वाली। ऐसे में साइली सचिन को बुला रही है और साथ ही रक्षित भी चाहते हैं कि सचिन आखिर यहाँ आ ही जाए। आपको पता है कौन? छेड़ने वाले हमारा अच्छे इंसान हो तुम। तुम्हें सचिन को बुला। सचिन तुम प्लीज बाहर आओ। सचिन, मेरा पति सचिन देशमुख निकालेगा। तुम देखो सचिन। अरे मैम, आपका दिमाग खराब हो गया है। खामखा कुछ भी बोले जा रही है। आपको पता है ये कौन है? अरे आप तुम मजे क्यों ले रही हो? तुम बताओ मैं कौन हूँ? अरे मैम, मेरी फैमिली ने मुझे ऑटो की इज्जत करना सिखाया। अगर कोई लड़का होता ना तो 56 रुपए का 56 भोग खिला देता उसे मैं। आप हटिए साइड से, बुलाइए आप अपने उसे। क्या नाम है उसका? अरे सचिन बेशरम इंसान है। एक तो गलती करता है, ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हो। इज्जत वाली बात कर। इस पूरे इसमें कौन सी गलत बात कही है? एक बात बताइए। सचिन तो फाइनली सचिन आ गया और वो भी हो गया गलतफहमी का शिकार। अरे तुम गलत जा रही हो। क्या कर रहा है तू इधर? तू मैडम को परेशान कर रहा है? छोड़ेगा नहीं इसको, ये परेशान कर रहा है। बहुत ही बेशरम इंसान, तुम मुझे छोड़ना मत। अरे मैडम, तुम दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे मेरी जरूरत है। एक सेकंड मुझे पास नहीं जाने का बता रहे मैं। एक मिनट। हाँ, थैंक गॉड बोला तुमने। इसके अंदर घुसने वाला था। अब बात करो उनसे, बात करो। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती, अपराजिता ने ये बता दिया कि रक्षित उसके साथ ही है और मामला सुलझ गया। सचिन मैम, गलत मेरे साथ हो रहा था, तुम दोनों करे।
शांति मिली? मालूम इसी मेरी बाइक को फोन की तो मैं चटक गया, अभी तुम भी मेरे को क्या मालूम है, सॉरी। बाइकों की बात को कभी सुनने का नहीं, और पहले ही मैंने सुनना छोड़ दिया। इनमें पहली बार अपू और रक्षित से हमारा इंटरेक्शन होता है। मुझे इतना पता था कि कोई बहुत बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं साइली से मिलने, एंड कुछ बिजनेस के मॉडल्स और सैम्पल्स मैं उन्हें बनाकर दिखाती हूँ। सो दैट इज़ द होल थिंग। एंड मैंने देखा कि वो अपू परेशान हो रही, तो मुझे लगा कि रक्षित जी उसे परेशान करें, और मुझे नहीं पता कि ये वही है जिन्हें मैं आज मीटिंग के लिए मिलने वाली हूँ। अब मैंने बहुत बुरा भला बोलना शुरू कर दिया उन्हें कि तुम ऐसे हो, लफंडर हो, लड़की छेड़ू हो, एंड वॉट नॉट। एंड फिर सचिन को बुलाती हूँ कि इसकी धुलाई करो, लड़की को छेड़ रहा है एंड ऑल दैट। अब उसके बाद थोड़ा टाइम क्या हुआ कि पता चला कि ये तो वही आदमी है, जिसके साथ मुझे बिजनेस डील करनी है। एंड इट्स अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, बट देन आई एक्सप्लेन हिम व्हाटएवर आई हैव टू डू। भाई मामला तो सुलझ गया, लेकिन अब तक सचिन और साइली को ये नहीं पता है कि जिनके साथ उन्हें डील करनी है वो कोई और नहीं बल्कि रक्षित और अपराजिता ही हैं। तभी तो जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो देखिए कैसे सचिन और साइली उन्हें कोई और गुलदस्ता देते हैं, क्योंकि जो गुलदस्ता रक्षित को पसंद आया है वो तो उन्होंने बिजनेसमैन के लिए सजा कर रखा है, जो कोई और नहीं बल्कि रक्षित ही है। और फाइनली गलतफहमियां दूर होती है और रक्षित बताते हैं वही हैं जो आए हैं यहाँ बिजनेस डील करने के लिए। मैं तुमको क्या बोल रहे, मैं टैक्सी की है सचिन देशमुख, ये फ्लावर क्वीन है, ये गुलदस्ता एक्सचेंज बनाए टेक्सटाइल में टेक्सटाइल कपड़े का देते हैं, बहुत बड़ी मांगी थी, वो इसके साथ मीटिंग के लिए आ रही। अभी क्या नहीं, गुलदस्ता उनके लिए फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए अच्छा गुलदस्ता देंगे, अच्छे से मिलेंगे तो अभी वो अच्छा लगेगा सर। इसके लिए ये भी क्या मेरे क्या है नाम लिखा है मेरा रक्षित तुम्हें नहीं, अभी तो बिजनेस मीटिंग चल रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा इलेक्शन भी आ रहा है, जो प्रेसिडेंट बन रही है कुछ फूलों की एसोसिएशन का, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि ये काम मुझे मिले, ताकि मेरा थोड़ा नाम हो, लोगों को थोड़ा भरोसा और हो जाए, और फाइनेंशियली भी मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ लोगों को। तो भाई बिजनेस डील तो जब होगी तब होगी। फिलहाल तो बात करें बिहाइंड द सीन की, तो देखिए जब ये चारों मिले हैं तो शूटिंग के साथ साथ मस्ती भी चल रही है। तभी तो यहाँ लग रहे हैं ठहाके सीन के बीच में। भाई यही तो होते हैं पल जब एंजॉयमेंट के साथ शूटिंग भी होती है। तो भाई रक्षित और अपराजिता यहाँ से चले तो गए थे, लेकिन फिर एक बार अपराजिता लौट आई है। असल में अपराजिता सड़क पर किसी सोच में चल रही होती है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन सचिन आकर उसे बचा लेता है और ले आता है अपने घर में साइली के पास। वो मैडम ना ऐसे सड़क पर चल रही थी और ना साइली में दूर से देखा गाड़ी एकदम ना रफ्तार तेज आ रही है इनकी तरफ। मैडम ने तो हेडफोन लगा के रखा था और एकदम कहीं गुमसुम चल रही थी सड़क पे। तो साइली जैसे खींच लिया इनको, तो थोड़ा एक्सीडेंट होते रहेगा, तो मैडम के हाथ पे ना थोड़ा खरोच आ गया। और देखिए कैसे साइली उसकी मरहम पट्टी कर रही है, साथ ही साथ अपराजिता साइली से अपने दिल का दर्द भी बांट रही है। भाई इन दोनों में तो सहेलियों जैसा रिश्ता बन चुका है। इतना ही नहीं, अब तो रक्षित भी यहाँ आ गया है, यानी कि फिर एक बार ये चारों मिल गए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, टीम बहुत अच्छी है। बारी आई अगले दिन की और देखिए कैसे अपराजिता और रक्षित कर रहे हैं साइली और सचिन को सपोर्ट। असल में साइली चुनाव लड़ रही है और उसके सपोर्ट में ये दोनों आ गए हैं। साइली के साथ साथ आज अपराजिता भी बन गई है महाराष्ट्रियन लड़की, क्योंकि दोनों ने ही महाराष्ट्रियन लुक जो अपनाया है, यानी कि साड़ी, नाक में नथनी, और पहुंच गई है अपराजिता अपनी नई दोस्त साइली को सपोर्ट करने के लिए। और सचिन के साथ रक्षित है। वैसे आपको बता दे, एक तरफ साइली है तो दूसरी तरफ उसके अपोजिट चुनाव लड़ रही है मंदिरा।
ऐसे में दोनों की टशने देखने लायक है। और आज है वोटिंग वाला दिन, यानी कि आज तय होगा कि साइली जीतेगी या फिर मंदिरा। अरे पिद्दी, जब तुझे पता है कि तू हारने वाली है तो फिर क्यों आई है इधर? हाँ, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और इन सब के बीच हो जाता है गोलमाल जब मंदिरा करती है चीटिंग और घूंघट ओढ़े कुछ लोग आते हैं वोटिंग करने के लिए, लेकिन ये तो लड़के निकले, वो भी मंदिरा की टीम के, जिसे रक्षित और सचिन दोनों ने ही पकड़ा और इनकी जमकर सभी ने धुनाई की। मालूम है तेरे को कौन है ये लोग? नहीं मालूम है? मुझे लगता है ये लोग वोट चोरी करने आए थे। अरे कांटे वाली आंटी, तेरे को मालूम है कौन है ये लोग? नहीं मालूम है? मैं दिखाती। इसके लिए वोट भी डालने आए थे, ये भेज देंगे। क्या ऑफिसर साहब, तुमको कुछ मालूम ही नहीं है? बहुत ही लाजवाब। इनफैक्ट स्वीति इज़ समवन जिसका काम मुझे हमेशा अच्छा लगा है। एंड आई मस्ट से, आई मीन इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जिस तरह की वर्क एथिक और जिस तरह की कमिटमेंट उनकी है काम को लेके, एंड द ओवरऑल वे दैट शी इज़ वेरी इज़ ट्रूली कमेंडेबल। मतलब बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही मिलजुल के काम करती हैं। And same with Shabir bhai, I think he is one of the most bindas people that I have met. मतलब जो उनके बारे में मैंने सुना था वो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट हम बहुत अच्छे से गेट अलॉन्ग हुए, बहुत हमने बंकर्स की शॉट के टाइम। एंड आई मीन बहुत 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 जेन्युइनली अच्छे और बहुत ही इजी गोइंग लोग हैं दोनों ही, तो बहुत मज़ा आया साथ में काम। बहुत बहुत बड़े दिनों के बाद मैं महाराष्ट्र लुक में आई थी, नवारी पहना और बहुत मज़ा आया मुझे। आई रियली हैड अ गुड टाइम। तो भाई वोटिंग में यहाँ फिलहाल तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अचानक से अपराजिता की तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे में सचिन कहता है कि वो अपराजिता को डॉक्टर के पास ले जाए। ऐसे में रक्षित और अपराजिता यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आएगा। तो भाई रक्षित और अपराजिता के जाने के बाद सचिन बाकी चीजों में बिजी हो गया था, लेकिन वहाँ किसी ने खेल कर दिया और साइली को मार दिया चाकू। ऐसे में दौड़कर सचिन साइली के पास गया है, लेकिन साइली घायल हो चुकी है। साइली, 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 साइली रुका, रुक एक मिनट। उसके बारे में तो यही कहेंगे कि चाकू तो लग गया। अब ये चाकू लगने के पीछे की कहानी क्या है और क्या ड्रामा होता है इसके बाद, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि हमने शूट ही नहीं किया अब तक। मुझे पता नहीं है इसके आगे क्या होता है। बट जैसे कि मैंने कहा, जब इंसान तरक्की के रास्ते पे होता है तो 100 दुश्मन होते हैं जो रास्ते में आके खड़े होते हैं, तो ये वही एक दुश्मन की निशानी है जो रास्ते में आके खड़ा हो गया। तो भाई अब देखना होगा कि साइली बच पाती है या नहीं, क्योंकि सचिन तो पता लगाकर ही रहेगा कि साइली को आखिरकार चाकू किसने मारा। तो अब देखते रहिए, कहानी में कई सारे ट्विस्ट और मोड़ आने बाकी है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो गर्मी के इस मौसम में आप भी रखिए अपनी त्वचा का खास ख्याल, जिस तरह हम रखते हैं 24/7 आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।